नमस्कार दोस्तों, आपको वाइंडिंग करना नहीं पता कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा दोस्तों। अब ये जो मोटर है दोस्तों, ये लक्ष्मी कंपनी की है। 5 HP की ओपन वेल मोटर है दोस्तों, 3 फेस 5 HP की ओपन वेल मोटर है दोस्तों। इसको आज हम वाइंडिंग करके आपको डिटेल में दिखाएंगे, साथ में प्रॉपर आपको समझाएंगे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो और आगे चलकर आप आपकी शॉप डाल सको और काम कर सको। तो दोस्तों, इसे खोलने के लिए, इस मोटर को खोलने के लिए इसमें 4 तो पीछे की साइड नट होते हैं और 4 नट इसमें आगे की साइड होते हैं दोस्तों। मेरी बातें ध्यान से सुने, ध्यान में रखें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले दोस्तों। तो चलिए मैं इस मोटर को खोलकर आपको दिखा देता हूँ। खोलने के बाद आपको क्या करना है, किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इस मोटर को खोलकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने मोटर को खोल लिया है, साथ में इसको काट भी दिया है दोस्तों। और जिधर की साइड हमारी जो केबल निकलती है उधर की साइड आपको सबसे पहला काम करना है। उधर की साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है दोस्तों। जिधर की साइड आपकी केबल है, आप काटने से पहले ही वाटर मार्क लगा ले उस साइड जिस साइड आपकी केबल है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े ढक्कन होते हैं सभी मोटरों में। तो आपको जिधर कनेक्शन है उधर आपने कनेक्शन नहीं किया तो फिटिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। उससे फ्री नहीं होगी आपकी मोटर और आप परेशान हो जाओगे उससे फिटिंग करते समय। तो जिधर की साइड आपकी केबल है ना उधर की साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है। चलिए कॉइल लंबाई को देख लीजिए आप। कॉइल लंबाई किसी पर भी निर्भर नहीं करती है दोस्तों, कौन कितनी रखता है सब अपने हिसाब से रखते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इतनी कॉइल लंबाई आपको रखनी है। बीच में 8 स्लाइड आपको छोड़ देना है। 10 पर इस वायर को लगाना है आपको, बीच में 8 स्लाइड छोड़कर, और इतनी लंबी आपको कॉइल लंबाई लेनी है। ध्यान से देख लीजिए आपको कॉइल लंबाई कितनी लेनी है। देखिए बीच में एक उंगली का गैप है, यानी 1.5 उंगली का गैप इतनी आपको रखनी है कॉइल लंबाई। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं तो आप भी अपने हिसाब से रख लेना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए दोस्तों कॉइल लंबाई कितनी रखनी है, तो आप मोटर काटो ना, जब लास्ट में गुच्छी बचती है उसका एक वायर रख लेना है, उसी के हिसाब से आपको कॉइल बना लेनी है दोस्तों, उसी के नाप से। अब ये जो वायर है देख लीजिए इसमें कितना निकला है, वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ इसमें कौन सा निकला है। उनका कहना है जिनकी मोटर है ये फेल हो 8 दिन चली है और मतलब जल गई है, 8 दिन चल के जल गई है, वो भाई परेशान है, हमारे पास लाए हैं। तो हम इस मोटर को के वायर को चेक कर लेते हैं कौन सा है। अगर गलत होगा तो हम इसमें सही गेज करेंगे दोस्तों। तो ये जो वायर गेज है इसको वायर गेज बोलते हैं, इससे वायर नापा जाता है दोस्तों। तो चलिए इस वायर को हम नाप लेते हैं कि ये कौन सा वायर है दोस्तों, क्योंकि ये 5 HP की मोटर है लक्ष्मी कंपनी की। इसमें कौन सा वायर डल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वायर है दोस्तों ये 19 नंबर वायर है, यानी कि वायर गेज इसमें गलत डल रहा है। 19 नंबर इसमें नहीं डलता है दोस्तों, 19 नंबर 3 HP की मोटर में डलता है। ये 5 HP की मोटर है दोस्तों। आपके पास भी अगर 5 HP की मोटर आती है तो आपको उसमें 19 नंबर वायर नहीं डालना है, यानी कि 10 नहीं डालना है। उसमें डलता है 11 वायर दोस्तों, यानी कि 18.5 नंबर उसमें वायर डलता है। और ये जो निकला है ये 10 वायर है, तो इसके हिसाब से तो इसमें वायर भी कम होना चाहिए। तो चलिए मैं इसे तोल कर आपको कांटे पे दिखाता हूँ इसमें आखिर वायर कितना डाला है। जिस भाई के यहाँ गई थी ये इसीलिए फेल हुई है दोस्तों, इसीलिए ये 8 दिन चल के जल गई है मोटर। तो वायर देख लेते हैं हम। 2 किलो 100 ग्राम इसमें वायर डल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही कम वायर डल रहा है और गेज भी हमारा गलत डल रहा है। अगर आपके पास 3 HP की मोटर आती है दोस्तों तो उसमें भूल कर भी आप 10 वायर को नहीं डालना है, यानी कि 10 यानी 19 नंबर वायर को आपको नहीं डालना है।
अब इसमें हमें 2 किलो 400 ग्राम वायर करना पड़ेगा दोस्तों, 1 1 वायर। कौन सा वायर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा हम वायर इसमें डालेंगे दोस्तों। ये हमारी शॉप है, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारा काम चलता है दोस्तों। अब इसमें आपको 5 HP की अगर आपके पास मोटर आती है लक्ष्मी कंपनी की, तो आपको उसमें बेखटक होके 2 किलो 400 ग्राम वायर आप उसमें डाल दीजिए 1 1, यानी कि 18.5 नंबर दोस्तों। उसमें 10 नहीं डालना है। मेरी बातें ध्यान ध्यान से सुने, ध्यान में रखे और ध्यान से देखे दोस्तों। ये देखिए 1 1 वायर है दोस्तों, और 35 OD का वायर यानी सुप्रीम का वायर हम वापरते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ कौन सा वापरते हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये नरम वायर रहता है और अच्छा वायर भी रहता है दोस्तों। तो ये वायर हम लगाएंगे इसमें 1 1 वायर दोस्तों, क्योंकि जिस भाई ने ये मोटर को वाइंडिंग किया है उस भाई ने देखा नहीं इसमें 10 वायर डल रहा है। 10 से मोटर ये कभी सक्सेस नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि कंपनी का ही इसमें 1 1 वायर आता है, तो 1 1 ही हम इसमें डाल रहे हैं। कॉइल लंबाई जो हमने नापी थी वही कॉइल लंबाई है यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, वो ध्यान से आप देख लीजिए। छोटे छोटे फरमे पे यानी आगे आगे वाले पे आपको इसको नापना है, यानी कि इसके हिसाब से आपको फरमे को सेट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैंने इसके हिसाब से फरमे को सेट किया है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने मेरी बातें, बिल्कुल स्किप ना करें, वरना हमारी जो भी सब बातें आपसे बोली जा रही है सब आपके कानों के ऊपर से निकल जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसके 3 सेट बनेंगे दोस्तों। तो 3 सेट हमने बना लिए। एक सेट में 4 गुच्छी रहेगी, ध्यान से सुने। एक सेट में 4 गुच्छी रहेगी, टोटल 3 सेट आपको बनाने हैं। वायर लेना है 2 किलो 400 ग्राम 1 1 यानी 18.5 नंबर आपको वायर लेना है। इसमें जो टर्न लेने हैं वो 34 आपको टर्न लेने हैं दोस्तों। मेरी बातें ध्यान से सुने, एक बार और डबल रिपीट कर रहा हूँ मैं। 1 1 यानी कि 18.5 नंबर वायर लेना है। वजन जो लेना है वो 2 किलो 400 ग्राम लेना है दोस्तों। जो इनमें सब में आपको टर्न लेने हैं तीनों सेट में, वो टर्न आपको लेने हैं 34, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देख लीजिए, आप कॉइल कहाँ पे डाली जाएगी, पेपर कितने पे लगाना है। 24 स्लाइड की मोटर है, आप कहीं से भी इसमें वाइंडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि पेपर मेरे को कहाँ लगाने हैं। सिर्फ आपको जब जहाँ भी पेपर लगाओ 24 स्लाइड के अंदर, आपको नीचे की ओर 8 स्लाइड छोड़ देनी है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है, न्यू वाइंडर है, जो सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए जिधर वाटर मार्क है उधर ही कनेक्शन करेंगे हम, उधर ही केवल हमारी निकलेंगे। जो भी मेरे न्यू भाई है, सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं, वो ध्यान से देखें। और जिनको पता है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, जो मेरा भाई सीखना चाहते हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। ये देखिए कॉइल को आपको पानी में भिंजा लेना है दोस्तों। देखिए ध्यान से, कॉइल अगर आप पानी में भिंजा लोगे तो आसानी से वाइंडिंग हो जाएगी आपकी मोटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉइल धकेलते समय आपको फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, ध्यान से सुने। कॉइल का मुंह नीचे रखना है। जो भी मेरे न्यू भाई है, वाइंडर है, जो सीख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, कॉइल का मुंह अगर नीचे रखोगे तो कभी भी पलटी नहीं खाएगी दोस्तों आपकी मोटर की गुच्छी, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखें कॉइल कैसे उठाई जा रही है। सिर्फ आपको नीचे की ओर इसके मुंह रखने और एक एक करके आपको सारी कॉइल मोटर के अंदर डाल देनी है। अब चलिए मैं मोटर में दिखा देता हूँ आपको कॉइल कैसे उठाई जाती है। ये देखिए कॉइल ऐसे उठानी है आपको, और सीधा जो भी मैंने पेपर लगाए ना, इन पेपर के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। 10 पर ये पेपर लग रहे हैं, इसमें नीचे की ओर 8 स्लाइड छूट रही है। 8 स्लाइड छोड़कर इसमें पेपर लगाने हैं आपको। और चलिए देखिए वाइंडिंग की कॉइल कैसे उठाई जाती है। देखिए ध्यान से देखिए, कॉइल ऐसे उठाई जाती है और सामने की तरफ से इसका मुंह आपको पतला कर लेना है, क्योंकि स्लाइडों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है दोस्तों कि आप पूरी कॉइल इसमें एक साथ डाल सको। देखिए ऐसे पतला कर लेना है आपको मुंह, और आसानी से आपकी कॉइल
स्लाइड के अंदर चली जाएगी। आपको कुछ भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको पानी की बाल्टी पास में रखनी है, उसमें वायर को भिंजा लेना है और ये जो पेपर है इन्हें 5 mm से वाइंडिंग नहीं करना है, आपको 7 mm पेपर लेना है दोस्तों। मेरी बातें ध्यान से सुने, 7 mm पेपर पीवीसी पेपर से आपको वाइंडिंग करना है। नीचे की ओर देख लीजिए 8 स्लाइड छूट रही है। आप चाहे तो गिन भी सकते हैं दोस्तों। ये 10 पर मैंने गुच्छी डाली है। ध्यान से देखे, ध्यान से सुने, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, जो मेरे न्यू भाई है वाइंडर है, मैं उनको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ताकि वो काम सीख सके। अब देखिए, जो मैंने कॉइल डाली है वो 8 स्लाइड छोड़कर 10 पर डाली है। उसके बाद आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। इसके बाद आपको ऊपर की जो स्लाइड है उसी के ऊपर पेपर लगा देना है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, जो भी छोड़नी थी स्टार्ट में हमने 8 स्लाइड छोड़ दी है ये बीच में। जिसके बाद आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है जब तक आपका पूरा सेट खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों। इसी के ऊपर डालते हुए चलना है। कॉइल देख लेना, कॉइल देख लीजिए आप कैसे उठाई जा रही है। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडर है, सीख रहे काम, वो बिल्कुल ध्यान से देखे। बिल्कुल डिटेल में समझाया जा रहा है आपको, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो और आप काम सीख सको दोस्तों। कॉइल कैसे उठाई जा रही है, कैसे वाइंडिंग हो रही है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ, कॉइल कैसे उठानी है, आपको कैसे डालना है। देखिए, कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखे हैं और आप कॉइल को डाल दे दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहली गुच्छी मैंने डाली है। कितनी पे डल रही है पहली गुच्छी, आप ध्यान से देख लीजिए, 10 पर डल रही है। नीचे बीच में 8 स्लाइड छूट रही है हमारी। देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप। जिसके बाद मैंने उसी के ऊपर पेपर लगाए और ये वाली गुच्छी मैंने इसमें डाल दी है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडर काम सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से देखे। अब इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाने हैं। आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है। जो भी छोड़नी थी वो स्टार्टिंग में ही हमने 8 स्लाइड छोड़ दी है। जिसके बाद आपका पूरा सेट ख़त्म नहीं हो जाता जब तक आपको कोई भी स्लाइड अब नहीं छोड़नी है दोस्तों। एक सेट में 4 गुच्छी होती है हमारी, जिसमें से हमारी 2 गुच्छी डल चुकी है, 2 गुच्छी हमारी बाकी है। अब पेपर भी मैं इसी के ऊपर लगा रहा हूँ, कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए, गुच्छी ऐसे उठाना है आपको। मैं बार बार उन भाइयों को बता रहा हूँ जिन भाइयों को वाइंडिंग करना नहीं पता और वो कॉइल आसानी से मोटर के अंदर डाल सके, एक ही बार में वो सीख जाए। क्योंकि दोस्तों कॉइल ही डालना इसमें सही सिस्टम है। अगर कॉइल ही आपने ध्यान से नहीं डाली, अगर वो छील दी या उल्टी डाल दी आपने, तो आप समझ लीजिए आपकी मोटर फेल हो चुकी है दोस्तों। इसमें कॉइल का ही खेल रहता है। कॉइल को ही आपको सही डालना है और सभी के मुंह एक तरफ जाने चाहिए हमारे, तभी हमने वाइंडिंग सही से की है। देखिए, कॉइल ऐसे उठानी है और सीधा मोटर के अंदर डाल देना है दोस्तों। बहुत सिंपल है वाइंडिंग करना। अब जो एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, 3 तो हमने डाल दी है, चौथी वाली है दोस्तों। देख लीजिए आप ये कैसे डालनी है। देखिए, ध्यान से देखिए आप। कॉइल को आपको ऐसे एक एक करके उठाते चलना है। इस तरफ कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है, ताकि आपको कॉइल उठाते समय, डालते समय पलटी नहीं खाए और आप आसानी से वाइंडिंग कर सको। कॉइल का मुंह आपको पतला कर लेना है, ताकि स्लाइटों के अंदर आसानी से चली जाए दोस्तों। स्लाइटों में मैं बार बार बता रहा हूँ, इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरे गुच्छे को धकेल दो उसमें। इससे आप मोटर को के जो वायर है उनको छील दोगे और मोटर को फेल कर दोगे दोस्तों। इसलिए वायर को पतला कर लेना है और आसानी से स्लाइड के अंदर ना आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा धक्का मारने की ज़रूरत है। आसानी से स्लाइडों के अंदर चली जाएगी दोस्तों। सिर्फ आपको पानी की बाल्टी पास में रखना है। गुच्छी जब भी डालो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप डाल दो। देखिए, स्टार्ट किया था हमने जब 8 स्लाइड छोड़ी, फिर उसी के ऊपर ये गुच्छी डाल दी हमने, फिर उसी के ऊपर वापस से ये गुच्छी डाल दी हमने, फिर उसी के ऊपर ये वापस से डाल दी हमने। अब इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, 2 गुच्छी ऊपर की साइड और 2 गुच्छी नीचे की साइड आपको जमानी है दोस्तों। तो वो कैसे जमानी है वो भी आप देख लीजिए, वरना आप कहोगे जमाते कैसे।
तो वो भी मैं आपको जमा कर दिखा देता हूँ। थोड़ी थोड़ी गुच्छी लेना है आपको, यानी कि थोड़े थोड़े वायर लेना है आपको और जमा देना है दोस्तों। एक साथ पूरी गुच्छी नहीं नमती है, और अगर आप नमाते हो तो नमा सकते हो, जमा सकते हो। अब देखिए 2 गुच्छी मैं नीचे की ओर जमा रहा हूँ और 2 गुच्छी हमें ऊपर की ओर जमानी है दोस्तों। देखिए 2 गुच्छी है मैंने नीचे की ओर जमा दी। अब 2 गुच्छी अपने को ऊपर की ओर जमानी है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो और आप काम सीख सको और अपनी शॉप आप डाल सको। देखिए 2 गुच्छी मैंने ऊपर की ओर जमा दी, 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमा रहा हूँ। ध्यान से देखिए और ध्यान से मेरी बातें सुने दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। देखिए 2 गुच्छी ऊपर की ओर है और 2 गुच्छी नीचे की ओर है। एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, 3 सेट इसमें रहते हैं। अब ये दूसरा सेट हम डाल रहे हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, जो हमारा सीधा हाथ है इस तरफ मैंने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है। ध्यान से देख लीजिए, इसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए है और इधर की साइड से मैंने उल्टे हाथ तरफ 4 स्लाइड छोड़ी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, और 5 ही पीस पेपर को मैंने लगाया है। आप चाहे तो इधर भी चल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी 4 छोड़ के लगा सकते हो और इधर पास में लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन मेरी इधर चलने की आदत है तो मैं इधर चलता हूँ। तो इधर की साइड आपको 4 स्लाइड छोड़ देनी है अगर मेरे तरफ ही आप चलते हो तो, और इधर चलते हो तो इधर 4 स्लाइड छोड़ देनी है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है दोस्तों, इससे वाइंडिंग आसानी से हो जाती है और कॉइल छिलाने का खतरा भी बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि कोई सी स्लाइडें ख़राब होती है और आप बिल्कुल सूखी कॉइल उसमें डालते हो और इसमें ज़्यादा फोर्स लगाते हो दोस्तों, तो वो पेपर के साथ ही स्लाइड जो वायर हमारे जाते हैं वो साथ में ही कट जाते हैं, छिला जाते हैं दोस्तों। फिर आपकी मोटर फेल हो जाती है दोस्तों। अगर अर्थ हुई ये मोटर तो फेल हो जाएगी। इसलिए पानी की बाल्टी पास में रखना है आपको और उसी से वाइंडिंग करना है, ताकि आसानी से वाइंडिंग हो सके। कॉइल देख लीजिए आप, कॉइल कैसे उठानी है और कैसे डाली जा रही है, बिल्कुल आपको प्रॉपर ध्यान से देखना है दोस्तों। कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है। देखिए कॉइल का मुंह नीचे है। कॉइल अब देखिए कैसे उठानी है आपको, ऐसे उठानी है आपको कॉइल, और ऐसे सीधा जो पेपर लगा है ना हमने, इन पेपर के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। तो चलिए ये गुच्छी मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। देखिए कॉइल ऐसे उठाई और सीधा, पहले इसका मुंह आपको पतला कर लेना है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति को मैंने देखा है वो एक साथ पूरी कॉइल को धकेलते हैं और फिर वायर को छील लेते हैं, मोटर फेल कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे पतला कर लेना है आपको, क्योंकि स्लाइडों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरी गुच्छी को धकेल सको। लेकिन पतला कर लोगे तो आसानी से स्लाइड के अंदर आपकी गुच्छी चली जाएगी दोस्तों। कोई भी आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से चली जाएगी। सिर्फ पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है दोस्तों। ये देखिए ये कॉइल मैंने डाल दी है। ध्यान से देखे, ध्यान से सुने मेरी बातें। जो भी मेरे न्यू भाई है जो सीख रहे हैं काम, उनके लिए मैं ये डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो प्रॉपर उनको नॉलेज मिले और वो काम सीख सके। अब देखिए इधर की साइड 4 स्लाइड छूट रही है और 5 पे एक गुच्छी डल रही है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, इधर की साइड कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है हमारी, और इधर की साइड 4 स्लाइड हमने छोड़ दी है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, जब तक आपका ये सेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। इसी के ऊपर आपको चलते हुए चलना है दोस्तों। जो भी छोड़नी थी हमने नीचे की ओर 4 स्लाइड छोड़ दिए दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडर काम सीख रहे हैं, वाइंडिंग करना बहुत ही सिंपल काम है दोस्तों। पूरी प्रोसेस 1 घंटे की होती है। अगर आप काम सीखते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें बहुत पैसे हैं। आप काम सीखो और काम करो दोस्तों। कोई देखिए अब कॉइल आप देख लीजिए, उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए। ध्यान से देख लीजिए आप, कॉइल का जो पेपर है इसी के ऊपर लगा दिया है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है, इसी के ऊपर डालते हुए चलना है हमें।
जब तक हमारा ये पूरा दूसरा सेट भी ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। कॉइल को आपको देखते हुए चलना है, कॉइल कैसे उठाई जा रही है और कैसे पतला करके स्लाइटों के अंदर डाली जा रही है दोस्तों। बस यही खेल है मोटर में। अगर यही आपने सीख लिया तो कोई सी भी 20 हॉर्स पावर की भी अगर मोटर आई आपके पास तो आप आसानी से वाइंडिंग कर दोगे दोस्तों। और कितनी लंबी स्लाइड की मोटर आई आपके पास, बोरवेल की चाहे मोटर आ जाए, कितनी लंबी स्लाइटों की आप आसानी से वाइंडिंग कर सकते हो दोस्तों। किससे आपको ये दिमाग में रखना है कि मुंह को पतला कर लेना है, पानी की बाल्टी पास में रखना है, कॉइल को भिंजा लेना है, तो आसानी से आप वाइंडिंग कर सकते हो दोस्तों। देखिए दूसरी गुच्छी भी मैंने डाल दी है दोस्तों इसी के ऊपर, और अब तीसरी गुच्छी भी हमें इसी के ऊपर डालनी है दोस्तों। कोई स्लाइड हमें नहीं छोड़ते हुए चलना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वरना आप ऐसे सोचोगे कोई स्लाइड इसमें छोड़ना है। सिर्फ स्टार्टिंग में जो 4 स्लाइड हमने इधर की तरफ छोड़ दी है वही छोड़ने के बाद आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है दोस्तों। इसी के ऊपर डालते हुए चलना है जब तक आपका पूरा सेट ख़त्म नहीं हो जाता है दोस्तों। देखिए गुच्छी को कैसे उठाना है, आप ध्यान से देखिए। ये गुच्छी को हमने ऐसे उठाया और सामने की ओर से पतला मुंह किया इसका। देखिए पतला मुंह ऐसे कर लेना है आपको और आसानी से आपकी स्लाइटों के अंदर गुच्छी चली जाएगी दोस्तों। देखिए कैसे गुच्छी जाती है, कोई भी मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, आसानी से स्लाइटों के अंदर गुच्छी चली गई है दोस्तों। ऐसे आपको वाइंडिंग करना है दोस्तों। अगर ये जो मोटर है 5 HP की मोटर है दोस्तों, लक्ष्मी कंपनी की 5 HP की 3 फेस मोटर है दोस्तों। अगर 5 HP की 3 फेस आपके पास आती है तो सेम ऐसी ही वाइंडिंग आप कर सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल कंपनी की जैसे वाइंडिंग हो रही है दोस्तों। जिस भाई की ये मोटर है उनने कहीं पे भरवाई थी तो उनने इनकी मोटर में 10 वायर डाल दिया और 2 किलो 100 ग्राम वायर डाल दिया दोस्तों। इसमें जो कंपनी का वायर रहता है वो 2 किलो 400 ग्राम 11 वायर रहता है, यानी 18.5 नंबर दोस्तों। तो आपको अगर आपके पास ऐसी मोटर आती है तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये डाल दीजिए। जिस भाई की भी मोटर आप वाइंडिंग करोगे उस भाई का की मोटर की ज़िंदगी बन जाएगी दोस्तों। देखिए कॉइल कैसे उठानी है, ध्यान से देखे, ध्यान से सुने दोस्तों। कॉइल उठानी है, एक एक करके आपको उठा लेनी है। नीचे की तरफ आपको मुंह रखना है ताकि आपकी मोटर की जो कॉइल है वो पलटी नहीं खाए दोस्तों, और आसानी से वाइंडिंग आप कर सको एक ही बार में। देखिए अगर पानी में आप भिंजाते हो पेपर को तो देखिए कितनी आसानी से जा रही है स्लाइटों के अंदर दोस्तों। कई व्यक्ति को मैंने देखा है जो बिल्कुल ना पानी कुछ भी नहीं और गुच्छी को ना पतला करते हैं, सिर्फ उसमें पेपर लगाने के बाद उसको बिल्कुल मोटी सी गुच्छी को धकेलते रहते तो उसके आधे वायर तो भीतर चले जाते हैं और आधे स्लाइड के बाहर रह जाते हैं और वो मोटर को फेल कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ये मैंने दूसरा सेट भी कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। अब हमारी दोनों तरफ 4 स्लाइड बची है दोस्तों और एक ही सेट हमारा बचा है। चलिए कनेक्शनों की ओर आप देख लीजिए। 2 सेट के हमारे ये 4 मुंह इसमें निकल चुके हैं, 1 2 3 और ये 4 मुंह हमारे निकल गए हैं। अब जो बच रहा है हमारा वो लास्ट सेट बच रहा है दोस्तों, और हमारे 4 ही स्लाइड दोनों तरफ बच रही है दोस्तों। तो चलिए अब आपको, पहले हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी पहले सेट में, दूसरे सेट में एक तरफ 4 स्लाइड छोड़ी। आपका जो सेट है इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये जो पानी की बाल्टी है आपको ऐसे पास में रखना है। पेपर हर बार जब भी कॉइल डालो स्लाइड के अंदर, जब भी पेपर डालो आपको भिंजा लेना है पानी में और फिर आपको पेपर लगाने हैं। तो चलिए पेपर कहाँ पे लगाते हैं वो मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कॉइल को मैंने पानी में भिंजा लिया है दोस्तों, और पेपर को भी आप जब भी वाइंडिंग करो, जैसे कि एक गुच्छी डल गई उसके बाद वापस से पानी में पेपर को भिंजा लो, फिर स्लाइड के अंदर डाल दो, फिर से आपकी दूसरी गुच्छी डल गई, फिर से आपको पेपर को भिंजा लेना है, फिर स्लाइड के अंदर डालना है। ऐसे आपको प्रोसेस पूरी करनी है दोस्तों।
ये देखिए अब जो ये भरी हुई 8 स्लाइड है हमारी, आप चाहे तो गिन भी सकते हो। ये पूरी जो भरी हुई स्लाइड है ये 8 स्लाइड है, इनको ही हमें छोड़ना है और जो खाली स्लाइड है यहीं से स्टार्ट हमें कर देना है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे, जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं। देखिए उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए जो खाली स्लाइड है, कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है दोस्तों। अब जो हमारा जो बच रहा है वो लास्ट का सेट है, जो जिस सेट में 4 गुच्छी होती है, हर सेट में 4 गुच्छी होती है दोस्तों हमारी। तो 2 सेट हमारे डल चुके हैं, एक सेट हमारा बाकी है। अब हम कोई भी इसमें स्लाइड नहीं छोड़ रहे हैं, जो भरी वाली स्लाइड है वही छोड़ रहे हैं हम। कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है। कॉइल को कैसे उठाना है ध्यान से देखें। कॉइल को ऐसे उठाया और सीधा आपको थोड़ा सा पतला मुंह करके और स्लाइड के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। तो चलिए मैं ये कॉइल आपको डालकर दिखा देता हूँ। ये मैंने पहली कॉइल डाल दी एक सेट की दोस्तों, ध्यान से देखें कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है। जो खाली स्लाइड थी 8 स्लाइड के बाद में उसी के ऊपर मैंने डाल दिया है ये गुच्छी को। अब उसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। इसी के ऊपर से वापस पेपर लगा दिए हमने, इसी के ऊपर हम वापस से ये वाली जो हमारी दूसरी गुच्छी है वो डालेंगे दोस्तों। तो आपको जब भी आपके पास कोई मोटर आती है तो आपको सिर्फ उसमें ये देखना है, जिस व्यक्ति की भी मोटर है उनसे आपको पूछ लेना है कि भाई कितने समय से आपकी मोटर चल रही है, कितना आपका कुआं गहरा है, कितने नीचे से ये पानी ला रही है और आपकी डीपी कितनी दूर पड़ती है और कितने समय से ये चल रही है। तो वो आपको बोलता है कि नहीं भाई बढ़िया चल रही है मोटर हमारी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी फॉल्ट के कारण ये जल गई है, 1 या 2 फेस आए होंगे उससे जल गई है। तो आपको उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर वो अदरवाइज वो बोलता है आपसे कि 8 ही दिन चली, जैसे ये मोटर है ये 8 ही दिन चली उनकी, यानी कि 2-3 दिन तो उनको उतारने चढ़ाने में होगा, यानी 4-5 ही दिन चली है उनकी मोटर और वापस से जल गई है। जिसके बाद ये हमारे पास आई है तो हमने इस मोटर को चेक किया तो इसमें 10 वायर यानी 19 नंबर वायर डल रहा था दोस्तों। तो ये जो 19 नंबर वायर जो रहता है वो 3 HP की मोटर में डलता है दोस्तों। ये 5 HP की मोटर है, इसमें 1 वायर डलता है यानी 18.5 नंबर। अभी ये जो मोटर है ये 5 HP की लक्ष्मी कंपनी की है। इसमें जो कंपनी का वायर रहता है वो 2 किलो 400 ग्राम 1 वायर रहता है दोस्तों। और उस भाई ने डाल दिया इसमें 10 वायर और 2 किलो 100 ग्राम दोस्तों। तो ये क्या है, मोटर लोड झेल नहीं पाए दोस्तों और जल गई। अब जैसी वापस से कंपनी की जैसी मोटर थी वैसी ही वाइंडिंग हम इसको कर रहे हैं दोस्तों, ताकि जिसकी भी मोटर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको भी ऐसा ही काम करना है दोस्तों, ताकि आपकी शॉप का नाम चले। आपको नाम खराब नहीं करना है, जैसे सामने वाले व्यक्ति ने इस मोटर को वाइंडिंग किया था ऐसे ही हम भी अगर करके दे देते तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाता दोस्तों। तो इसलिए आपको काम अच्छा करना है, आपकी शॉप का नाम आपको चलाना है और आगे बढ़ाना है दोस्तों। ये देखिए मैंने पीछे की साइड से पूरी मोटर को कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, यानी कि 4 जगह आपको बांध देना है पीछे की साइड से। अब जो भी काम है हमारा आगे की ओर है दोस्तों, यानी कि कनेक्शन साइड दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, 3 सेट डले हैं, एक सेट में 2 मुंह होते हैं हमारे, तो 3 सेट के हमारे 6 मुंह ये बाहर निकल चुके हैं। ये जो मोटर है स्टार मोटर है, यानी कि स्टार में इसका कनेक्शन है दोस्तों। जो डेल्टा मोटर होती है वो 10 HP 12 12.5 HP 15 HP ऐसे होता है, लेकिन ये जो 3 HP से लेके तो 5 7.5 HP तक ऐसे ही स्टार कनेक्शन इसमें होता है। तो हम आज स्टार कनेक्शन इसका करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जो भी है इसमें कनेक्शन वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इस 6 वायर में से आप कोई सा भी वायर पकड़ सकते हो दोस्तों, ये पकड़ सकते हो या ये पकड़ सकते हो, ये पकड़ सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इसमें कनेक्शन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक वायर पकड़ लिया है मैंने। अब जो इसके आगे वाला वायर है वो आपको छोड़ देना है दोस्तों, वो नहीं पकड़ना है, फिर इसके आगे वाला वायर आपको पकड़ लेना है।
अब जो इसके आगे वाला वायर है वापस से छोड़ देना है दोस्तों, ये वाला वायर वापस छोड़ देना है, इसके ये आगे वाला पकड़ लेना है। अब इन तीनों मुंह को आपको आपस में जोड़कर पंचर रोल और टेप लगाकर अंदर ही रख देना है मोटर के दोस्तों। इसमें टेप और पंचर रोल लगाकर इनको आपस में पिंचिस से जोड़कर इसे मोटर के अंदर ही रख देना है दोस्तों। और जो हमारे बाकी के 3 वायर बच रहे हैं वो केबल में जुड़ेंगे हमारे दोस्तों, जो सीधा बाहर हमारे आएंगे। तो चलिए मैं इनमें आपको टेप और पंचर रोल लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो ये 3 वायर हमारे बच रहे हैं ना, ये हम केबल में निकालेंगे सीधा बाहर हमारे। तो ये देखिए, ये जो 3 वायर है ना, एक आपको सिर्फ आपको कनेक्शन में ये ध्यान रखना है, कोई सा भी एक वायर पकड़ लेना है, फिर उसके आगे वाला छोड़ देना है, फिर उसके आगे वाला पकड़ लेना है, फिर उसके आगे वाला छोड़ देना है आपको, फिर उसके आगे वाला पकड़ लेना है। अब देखिए, ये मैंने टेप और इसमें पंचर रोल लगा दिया है। कनेक्शन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत सिंपल कनेक्शन है। एक वायर पकड़ना है, उसके आगे वाला छोड़ देना है, फिर उसके आगे वाला पकड़ना है, फिर उसके आगे वाला छोड़ देना है। और आपस में इन तीनों वायर को जोड़कर पहले आपको पंचर रोल लगा देना है इसमें, जिसके बाद आपको स्टील ग्रिप लगा देनी है। इससे क्या है, यहाँ पे गर्मी नहीं पकड़ती है और यहाँ से फूटने का खतरा कम हो जाता है दोस्तों। पंचर रोल से ये फ़ायदा है। जो ये बाकी के 3 वायर हमारे बच रहे हैं, ये सीधा हम केबल में निकालेंगे दोस्तों, जो हमारी केबल बाहर आएगी। तो चलिए, ये 3 वायर भी मैं आपको केबल में जोड़कर दिखा देता हूँ दोस्तों। जो ये बाकी के 3 वायर बच रहे थे हमारे, ये तीनों वायर हमने ये केबल में जोड़ दिए दोस्तों। इसमें कलर कोटिंग का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं रहता है दोस्तों। कोई भी वायर किसी भी कलर में आप जोड़ सकते हो। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि कोई ये वायर हमें पीले में जोड़ना है कि नीले में जोड़ना है कि लाल में जोड़ना है। कोई सा भी वायर किसी में जोड़ सकते हैं, तीनों वायर में से। तो ये हमने तीनों वायर जोड़ दिए, देख लीजिए, केबल में। अब आपको इसमें पहले पंचर रोल लगा लेना है, फिर इसमें टेप लगा देनी है दोस्तों। टेप लगाकर यहाँ से 3 साइड आपको बांध देना है। जैसे देखिए, मैंने टेप और पंचर रोल लगाकर इसे 4 जगह बांध दिया इस मोटर को। अब हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें खाली कसने की देर है और फुल हमारी मोटर वाइंडिंग हो चुकी है दोस्तों। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा दोस्तों। ये देखिए, पीछे की ओर से आप देख लीजिए, पीछे की ओर से भी हमने 4 जगह बांध दिया है और आगे की ओर से भी हमने 4 जगह बांध दिया है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। ये मोटर हमने फुल कंप्लीट कर दी है दोस्तों। पाछे की साइड 4 नट होते हैं इसमें और आगे की साइड भी इसमें 4 ही नट होते हैं। तो हमने इस मोटर को कस दिया है, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही आपको वाइंडिंग करना है दोस्तों, और ऐसे ही आपको वाइंडिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। ये हमारी दुकान है जहाँ पर हम काम करते हैं मोटर वाइंडिंग का। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। अब ये जिस भाई की मोटर है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों।